हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजीसी विद फ्लाइंग भारद्वाज में। आई एम दीपशिखा भारद्वाज। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि आई एम गोइंग टू टीच यू पेपर 1 ऑफ यूजीसी एग्जामिनेशन। मैंने पिछले क्लास में आपको टॉपिक्स बताए थे कि पेपर 1 में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। तो चलिए हम अपने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड इसको मैंने 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया है इजी करने के लिए। जो तो पहला हम पार्ट पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे मेजर फिलॉसफीज एंड अप्रोचेस इन एजुकेशन। तीसरा पार्ट हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे। चौथा पार्ट हम फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे। फिफ्थ पार्ट हम बेसिक्स मॉडल्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे। सिक्स पार्ट हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे। 7 पार्ट हम आपको पढ़ेंगे। 7 पार्ट जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे टेल्स फोन ऑफ एक्सपीरियंस। 8 पार्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंटरडिपेंडेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन। 9 पार्ट जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। 10 पार्ट जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग। जो 11 पार्ट है वो है माइंड मैपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और 12 पार्ट है वो है नोट्स। इंपॉर्टेंट नोट्स आपको लास्ट में मैं लिखवाऊंगी जो यूजीसी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम अपने पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं व्हाट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है? तो टीचिंग एप्टीट्यूड refers to an ability of a person to teach once they are given necessary training. Teaching aptitude को हम कह सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड इज टीचिंग टैलेंट्स। एप्टीट्यूड रिफर्स टू टैलेंट। तो टीचिंग एप्टीट्यूड हम बोलते हैं एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू टीच। किसी पर्सन की क्षमता, पढ़ाने की क्षमता को हम टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं वंस दे आर गिवन नेसेसरी ट्रेनिंग। दूसरा पार्ट हमें ये जानना है कि टीचिंग एजुकेशन एंड लर्निंग are closely related.
टीचिंग, एजुकेशन एंड लर्निंग जो होता है वो क्लोजली रिलेटेड होता है और वी कैन से दैट इंटर रिलेटेड होता है, बट वो सेम थिंग नहीं होता है। जो बेसिक डिफरेंस है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन जो है वो है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन is to learn, not teaching। जो मेन ऑब्जेक्टिव एजुकेशन का होता है वो लर्निंग होता है, टीचिंग नहीं होता है। टीचिंग जो होता है, टीचिंग इज अ वे टू मेक स्टूडेंट्स लर्न। टीचिंग एक क्रिया है जो स्टूडेंट को हेल्प करता है एजुकेट करने में। सो टीचिंग इज अ वे टू मेक स्टूडेंट्स लर्न। तीसरी चीज जो हमें ये जाननी है वो ये है कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। एजुकेशन जो होता है वो ट्राइपोलर प्रोसेस होता है। इट इंक्लूड्स टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी। So education is a tripolar process that includes teachers, students and society। कुछ इंपॉर्टेंट लोगों ने एजुकेशन को अपने तरीके से डिफाइन किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने एजुकेशन के बारे में क्या कहा है। सबसे पहले हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला है। एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अ मैन। इट इज गिवन बाय स्वामी विवेकानंद। दूसरा है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, education is to create a sound mind in a sound body। According to Aristotle, education जो है is to create a sound mind। Sound mind is to create a sound mind in a sound body। According to Heinrich Bestology, education is harmonious and progressive development of man innate powers। Innate, what is innate power? Innate power refers to qualities that exist in an individual from birth। इनेंट पावर्स हम उसको कहते हैं जो किसी व्यक्ति में बर्थ से ही रहता है। एजुकेशन जो है वो क्वालिटीज़ को उजागर करता है। इट हेल्प्स, उस क्वालिटीज़ को उजागर करने में एजुकेशन हेल्प करता है। अकॉर्डिंग टू जॉन डवे, एजुकेशन इज पावर टू control environment and fulfillment of responsibility।
अकॉर्डिंग टू जॉन डवे एजुकेशन जो है वो एक पावर है कि एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए एंड अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए ये इंडिविजुअल को एजुकेट करता है कि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करे। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ को जाने, वो एजुकेशन के थ्रू हम बहुत अच्छे से जान सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन according to Robel, education is power to develop inner potential of an individual। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एजुकेशन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट लोगों ने एजुकेशन को अपने अपने तरीके से डिफ़ाइन किया है, जो यूजीसी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने आपको नोट करवा दिए हैं। तो चलिए हम अपने इंट्रोडक्शन पार्ट का ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड रिफर्स टू एन एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू टीच वंस दे आर गिवन नेसेसरी ट्रेनिंग। दूसरा हमने ये पढ़ा कि टीचिंग एजुकेशन एंड लर्निंग क्लोजली रिलेटेड है, इट इज़ नॉट द सेम थिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज़ टू लर्न, नॉट टीचिंग। टीचिंग इज़ अ वे टू मेक स्टूडेंट्स लर्न। तीसरा हमने पढ़ा कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस दैट इंक्लूड्स टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी। फिर हमने पढ़ा कुछ इंपॉर्टेंट लोगों ने एजुकेशन को अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है। स्वामी विवेकानंद ने बोला है कि एजुकेशन इज़ मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अ मैन। एरिस्टोटल ने बोला है एजुकेशन इज़ क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। हेनरिच पेस्टोलजी ने कहा है कि एजुकेशन इज़ हारमोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इनेंट पावर्स। कि एजुकेशन इज़ according to John Dewey, education is a power to control environment and fulfillment of responsibility. According to Froebel, education is a power to develop inner potential of an individual. So हम अपना अगला पार्ट जो नेक्स्ट कंटेंट है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब